गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो चलिए मैं आज आप लोगों को मुसाबनी की शान कहे जाने वाली और वाटर ट्रीटमेंट की जान कहे जाने वाली मुसाबनी कंपनी तालाब से मैं आप लोगों को परिचय करवाता हूं। वैसे तो आप लोग इस क्षेत्र का परिचय किए होंगे, लेकिन मैं आप लोगों को बहुत ही बारीकी से इस क्षेत्र का परिचय करवाता हूं। वैसे मुसाबनी का हमारा कंपनी तालाब काफी वर्षों पुराना है, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को कह दूं कि 20वीं सदी से लेकर 21वीं सदी के अगर कार्यकाल को देखा जाए तो ये हमारा कंपनी तालाब उसी कार्यकाल के अंतर्गत आता है, जो कि मुसाबनी में एक कंपनी हुआ करती थी जिसे स्वर्ण काल में यहाँ सोने की चिड़िया के नाम से मशहूर माना जाता था। वो हमारा एससीएल हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, जिसकी स्थापना 1967 में हुई थी। तो मैं आज इसी कंपनी तालाब से आप लोगों को परिचय करवा रहा हूँ। हमारे वीडियो में आप लोग बने रहे और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखा मुसाबनी कंपनी तालाब की बदहाली। एक समय था दोस्तों 20वीं सदी में, तो उस समय ये तालाब की रौनक और इस तालाब की खूबसूरती और सौंदर्यीकरण काफी अच्छा लोगों को देखने को मिलता था, क्योंकि इसके आगे में एक धोबनी पहाड़ होने के कारण खूबसूरती काफी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। और इस खूबसूरती को निहारने का मौका आप लोगों को जुलाई से अगस्त तक आने में, जो कि मानसून समापन की ओर रहता है, और अगस्त से सितंबर में आपको यहाँ इतनी खूबसूरत जलपरी और पानी में पनडुब्बी जिसे कहा जाता है आम बोलचाल भाषा में, जो साइबेरियन पक्षी होता है, ये साइबेरियन पक्षी हमारे इस कंपनी तालाब पे आपको देखने को मिलेगा। और चलिए मैं ये तो आपको बता दिया था कि यहाँ एक डैम हुआ करती थी, जो कि हमारा नदी से पानी उठाने के बाद, जो नदी से पाइपलाइन के माध्यम से इस डैम पर पानी आती थी, इस डैम से आने के बाद वहाँ एक प्लांट है जिसे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कहा जाता है। इसी कैंपस के अंदर में कंपनी के शासनकाल में इसकी स्थापना की गई थी और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के माध्यम से ही पानी की सप्लाई पूरे मुसाबनी टाउनशिप में की जाती थी। अमूमन इस क्षेत्र की आबादी को देखा जाए और इस क्षेत्र की जनसंख्या को देखा जाए तो काफी बड़ी जनसंख्या इस क्षेत्र पर हुआ करती थी और आज भी है। लेकिन कंपनी हमारी इस बंद हो जाने से मुसाबनी में काफी समस्याएं उजागर हो गई। लोगों को रोजगार के लिए काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा, लोगों की रोजी रोटी में काफी दिक्कतें आने लगी। इसकी वजह से लोग यहाँ से पलायन करने लगे। पलायन करके अनेक राज्यों में, अलग अलग शहरों में जाकर के काम करने लगे, अपने परिवार को ले जाकर के। तो इसकी वजह से मुसाबनी की दुर्दशा थोड़ा दिन ब दिन और खराब होती गई। लेकिन आज इस परिस्थिति में मुसाबनी का हमारा कंपनी तालाब, जो कि कुल आबादी के हिसाब से अगर देखा जाए तो एक विधायक को इस क्षेत्र से जिताने में इस क्षेत्र वासियों को काफी वोटें मिलती है। और इस क्षेत्र में हमारे विधायक जी भी काफी कुछ अच्छे प्रयास करते हैं कामों की, लेकिन क्या कहिएगा, सिस्टम कुछ इस कदर है। वैसे मैं ज्यादा नहीं बोलूँ, कुछ हमारे गणमान्य लोगों के द्वारा इस क्षेत्र पे मिलकर के आपस में एक सहमति के साथ यहाँ कमेटी की स्थापना की गई और कमेटी के माध्यम से यहाँ छठ महापर्व का संचालन किया जाता है, जो काफी अच्छा है। लोगों को काफी अच्छा संदेश दिया जाता है। हमारे इस मुसाबनी क्षेत्र से काफी मोहब्बत भरा हमारा ये मुसाबनी क्षेत्र माना जाता है। लोग आपस में एक दूसरे को मिल करके बधाइयाँ देते हैं, चाहे छठ हो, ईद हो, कई तरह के जो भी पर्व हो, हर समुदाय का पर्व हमारे यहाँ बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। और छठ महापर्व के होने से इस क्षेत्र में जो 2 दिन होती है वो काफी रौनकें देखने को मिलती है। वैसे 2 दिन तो कहा जाता है, लेकिन छठ हमारे बिहार में और हमारे जो घरों और गाँव में जो हमारा छठ होता है वो काफी दिनों से इसकी तैयारियां चलते हैं। लोग कहीं भी रहे बाहर में, चाहे दिल्ली मुंबई रहे या देश विदेश में रहे, जिसे आस्था का महापर्व कहा जाता है छठ, लोग काफी दूर दूर से अपने घर में आ जाते हैं और छठ का आकर के व्रत रखते हैं और भगवान सूर्य को अर्घ देते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को कुछ और आगे दिखाता हूँ। तो दोस्तों मैं आप लोगों को मुसाबनी का इस कंपनी तालाब का परिचय दे रहा था, तो इस परिचय को मैं देते हुए मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि हमारा कंपनी तालाब एक आइलैंड से कम नहीं, क्योंकि आपको विदेशों में देखा जाता है आइलैंड, वैसे हम लोगों का हिंद महासागर में भी है, चाहे प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, कई तरह के महासागरों में हमारा आइलैंड देखने को मिलेगा। लेकिन ये हमारा मुसाबनी शहर में छोटा सा आइलैंड आप लोग देख सकते हैं। इसकी खूबसूरती आप लोग, जैसे आप लोगों को देखने में लग रहा है जो खूबसूरती है, ये किसी आइलैंड से कम नहीं है। वाकई में दोस्तों, जब कंपनी इस क्षेत्र की स्थापना की थी, वैसे ये तालाब काफी गहरा माना जाता है। हम लोग तो विशेष करके अभी बड़े हुए हैं, या हिसाब से तो हम लोगों के लिए ये तालाब नया ही है, लेकिन कुछ पुराने लोग इस तालाब का परिचय देते हुए हम लोगों को बताते हैं कि दोस्तों ये तालाब काफी पुराना है। तो वैसे दोस्तों इसमें कुआं होने का कुछ संभावनाएं है, क्योंकि इस बात तो सही है दोस्तों कि जल का जो स्रोत होता है बिना कुआं का संभव नहीं है। क्योंकि एक मामूली से अगर कहीं पर लोग गड्ढा कर दे या तालाब के जैसा डोभा की तरह किसी चीज का निर्माण अगर कर दिया जाए, तो उसमें गर्मी के दिनों में, जो कि मई के महीना में, पानी का स्रोत काफी, ड्रेन वाटर काफी नीचे चले जाता है। लेकिन इस तालाब में मैं आज से कई सालों से मैं देख रहा हूँ कि इस तालाब में एक बूंद कभी पानी सूखने को नहीं मिलता है, मैंने कभी नहीं देखा। वो अलग बात है कि यहाँ से जो हमारी स्वर्णरेखा नदी है उसका पानी इसके अंदर आता है, उसके बाद आने के बाद वहाँ एक वाटर ट्रीटमेंट, मैं आप लोगों को लेके जाऊंगा उस प्लांट पर, जहाँ से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, जो कि पानी की सप्लाई की पूरी वहाँ सेंचुरी बनी हुई है। तो
वो पानी हमारा यहाँ से सप्लाई होने के बाद पूरे टाउनशिप में इसका संचालन किया जाता था और लोगों की प्यास को बुझाने का काम इसी तालाब से किया जाता था। वैसे दोस्तों अभी नल जल योजना के चलते इस व्यवस्था को और इस कंपनी के जो संचालन का माध्यम था अभी पूरी तरीक़ा से बंद हो चुका है। जब कंपनी हमारी बंद हुई 2001 में, उसके बाद से मूसाबनी में एक अकाल सा छा गया। ऐसा लगता है दोस्तों कि किसी देश में सुनामी वगैरह आ जाता है तो उस देश का तहस नहस क्षति कैसे होती है, उस तरह की क्षति हमारे मूसाबनी में भी 2000 के बाद लोग पलायन जब करने लगे कंपनी बंद होने के बाद, काफ़ी इस क्षेत्र में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अब इस तालाब का हाल ही कुछ इस तरह हो चुका है कि काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं हमें प्लांट तक जाने में। आइए तो देख सकते हैं कि हम लोग वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जा रहे हैं काफ़ी दिक्कतों का सामना करते हुए, क्योंकि जो जंगली झाड़ियाँ है उग जाने के कारण रास्ता पूरी तरीक़ा से ब्लॉक हो चुका है और कुछ लोगों के द्वारा यहाँ छोटे बच्चे लोग मछली वगैरह पकड़ रहे हैं। तो चलिए हम लोग पहुँच ही रहे हैं, बस 2 मिनट और इसी तालाब कैंपस के अंदर हम लोग हैं। काफ़ी संभल करके हम लोगों को चलना पड़ रहा है क्योंकि काई वगैरह लगी हुई है, मौसम का समय है, इसको देखते हम लोग अपनी सुविधा को देखते हुए चल रहे हैं। कीड़े मकोड़े उस पर भी ध्यान हम लोगों को रखना पड़ रहा है। दोस्तों हम लोग वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पहुंच ही गए हैं, बस आप लोग देख सकते हैं वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। कैमरामैन थोड़ा फोकस कीजिए इस इलाका, इस क्षेत्र। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं इसे लोडर कहा जाता था, जो कि वहां से पानी नदी से सप्लाई होने के बाद इसमें आती थी और इसमें आने के बाद अंदर सिस्टम में जा करके और पानी का सप्लाई इसके माध्यम से किया जाता था। जो भी कचरा और इसमें आपको झाड़ी वगैरह जंगली नुमा झाड़ी होती थी उसको ये लोडर के द्वारा साफ सफाई किया जाता था। उसके बाद हमारी पानी अंदर तक जाती थी। आइए आप लोगों को दोस्तों काफ़ी जंगली झाड़ियाँ हमारे इस क्षेत्र पर उग गई है, कंपनी तालाब जो कहा जाता था। आप लोग देख सकते हैं ये हमारा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है और काफ़ी दिनों से माइंस हमारा बंद हो जाने के कारण अभी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ये हमारा माइंस चल रहा है, जो कि काफ़ी वर्ष हो चुका। आप लोगों को मैं पहले बता चुका था कि 2001 में बंद हो जाने के कारण यहाँ की व्यवस्था चरमरा चुकी है पूरी तरीक़ा से। सरकार और कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से इस क्षेत्र पर कुछ काम किया जा रहा है, जो कि देखिए काफ़ी हद तक कुछ सुधार होने की संभावनाएं बनी रह रही। और ये हमारा एक रास्ता नीचे होते हुए नीचे, जो कि वो हमारा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट था और इसके माध्यम से यहाँ भी एक पंप सेट है, जो कि यहाँ पर मोटर के माध्यम से जलों का संचालन करके उसके बाद इस जल को उस क्षेत्र पर ले जा करके और लोगों के घरों तक, हर एक घरों तक पानी का संचालन किया जाता था। तो चलिए काफ़ी लंबा वीडियो हो जा रहा है, हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर दें, हमारे वीडियो में आप लोग बने रहे। तब तक के लिए धन्यवाद एंड जोहार।